नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके एंड एग्जाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आईएएस राठौड़ और हम देख रहे हैं राजस्थान सरकार द्वारा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा जो है VMOU उसके द्वारा संचालित RSCIT का जो कोर्स है कंप्यूटर का कोर्स, और उस कोर्स के जो थ्योरी का पोर्शन है इसमें यदि आपने RSCIT कोर्स किया है या फिर आप कर रहे हैं तो इसमें 16 जो चैप्टर हैं उसमें से 13 चैप्टर थ्योरी के हैं और 3 प्रैक्टिकल के इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये जो पूरा सिलेबस है RSCIT का उसको हम कवर करेंगे। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से। देखिए, अब कंप्यूटर का जो परिचय है उस परिचय के बारे में हम पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो परिचय क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और जो निर्धारित आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों की श्रृंखला के अनुसार विशेषीकृत जो प्रक्रिया है करके अपेक्षित चुनाव, यानी कि आप कुछ इनपुट देंगे उस मशीन के अंदर, अगर आप इनपुट डालेंगे तो उसमें से आउटपुट निकल के आएगा। अगर आप ये देखें तो दोस्तों, आप ये जानते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। RSCIT का जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव है, तो इसके अंदर आपको थ्योरी में ऐसा कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ जानकारी के लिए ये पर्याप्त है। फिर आप देखिए इसमें कि वर्गीकरण, कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण में एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। कोशिश ये की गई है आपके लिए कि आपको कम से कम रटना पड़े, यानी कि आप देखें और आपका काम हो जाए। तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब इसमें ऑब्जेक्ट अगर आते हैं, ऑप्शन जो आते हैं 3 के साथ में उपरोक्त सभी, तो ये उपरोक्त सभी में चला जाएगा। यदि ऐसा आता है कि कौन सा नहीं है तो ये 3 + 1 कोई ऐसा देंगे जिसमें नहीं शामिल होगा। फिर आप देखिए कि डिजिटल जो है उस डिजिटल के हम वर्गीकरण करें, तो ये वर्गीकरण 4 आपके सामने है। कैसे कर रहे हैं वो देख के फिर आगे बढ़ते हैं कि आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है। तो जो आकार है, भंडारण क्षमता है और प्रदर्शन है, इनके आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार के हुए? तो माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे कि सुपर जो कंप्यूटर है वो कैसा होता है, क्या उपयोग है उसके। तो नॉर्मल सी जानकारी और कब खोज वगैरह की गई है ये चीज़ें। तो सुपर कंप्यूटर आप देखेंगे तो सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर हैं वो सुपर कंप्यूटर में आते हैं। और इनका अगर यूज़ अगर आपसे पूछा जाए, यानी ये इंडिविजुअली यूज़ नहीं होते हैं, वैज्ञानिक उपयोग के लिए या फिर देश के लिए काम में आ रहे हैं। तो पहला जो सुपर कंप्यूटर है CDC 6600, ये आपको याद रखना है। ये कहीं भी पूछा जाए तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इनके उपयोग, तो मौसम की भविष्यवाणी करने में, भूकंप की जानकारी और संचार। अब यहाँ भी प्रश्न बनता है तो उपरोक्त सभी वाला, यानी कि एक ऑप्शन और जोड़ के उपरोक्त सभी दे सकता है। सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है, जैसे मौसम की भविष्यवाणी, तो सैटेलाइट के थ्रू ये जुड़े होते हैं। यानी आप जितने भी मिशन लॉन्च हो रहे हैं, चाहे आप चंद्रयान ले लीजिए, अभी अभी जो लॉन्च हुआ है चंद्रयान 3, या और भी कोई ऐसे मिशन, उन सब मिशन में सुपर कंप्यूटर का योगदान होगा ही होगा, ये कंफर्म है, आप ध्यान रखिएगा। संचार के लिए जो सैटेलाइट घूम रहे हैं अर्थ ऑर्बिट में, पृथ्वी के जो चारों तरफ जो सैटेलाइट घूम रहे हैं, तो वो सैटेलाइट जिन कंप्यूटरों से जुड़े हुए हैं वो सुपर कंप्यूटर है, ये मान लीजिए आप। फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इनका उपयोग सरकारी संस्थानों, बड़ी व्यावसायिक फर्म में किया जाता है। ये जो कंप्यूटर हैं बड़े कमरे में रखे जाते हैं, काफ़ी महंगे, मतलब एक कमरे के आकार के कंप्यूटर हैं और महंगे होते हैं। तो अब ये इसमें आप देखिए कि जो बैंकों में बैकएंड जो हम कह सकते हैं, बैंक की जो ब्रांच है वहाँ नहीं, जो बैंक का जो डेटा है वो सभी शामिल करते हुए जिन कंप्यूटरों का उपयोग करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं। बड़े बड़े जो शिक्षण संस्थान हैं उसके लिए इंश्योरेंस कंपनियों के जो डेटाज हैं वो इनमें रखे जाते हैं। फिर है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में छोटे व्यापार में उपयोग में लिए जाते हैं, और ये एकल कंप्यूटर की बात है, एकल और बहु उपयोगकर्ता की अवधारणा पर कार्य करते हैं। छोटे छोटे जो व्यापार हैं उनके अंदर किसको काम में लेंगे? तो मिनी कंप्यूटर को। फिर उसके बाद में आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर में आएंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको लेंदी ना करते हुए टू द पॉइंट रखा गया है आपके लिए, ताकि आप एक बार इसको सही तरीके से देखें और आपका काम हो जाए। इनके उपयोग क्या है माइक्रो कंप्यूटर के? तो संचार है, शिक्षा है, मनोरंजन है और अन्य उद्देश्य यानी कि बिना कंप्यूटर के जीवन की कल्पना भी अभी संभव नहीं है। तो
लगभग यदि ये प्रश्न कोई आता है कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ है, तो आपको उसमें उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन आता है वो आप मान के चलिए कि है। फिर उसके बाद में देखिए कंप्यूटर की जो विशेषता है, तो स्पीड। कंप्यूटर की विशेषता में स्पीड यानी कि बहुत ही सुपर कंप्यूटर की हमने बात करी, आप चाहे माइक्रो कंप्यूटर ले लीजिए, मिनी कंप्यूटर लीजिए, कोई सा भी मेन फ्रेम लीजिए, तो स्पीड से ये कार्य करते हैं। सुपर कंप्यूटर की स्पीड सबसे ज़्यादा रहती है, ये नॉर्मल, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इनकी और क्या क्या विशेषता है, तो शुद्धता, एक्यूरेसी से काम करते हैं, एरर नहीं के बराबर, यानी हम इसको कमांड गलत देंगे तो इसका आउटपुट है वो गलत आएगा, बाकी शुद्ध आउटपुट आता है। हम जो अगर संक्रिया कोई भी आउटपुट दे, इनपुट दे रहे हैं, इनपुट अगर सही दिया है तो एक्यूरेट उसके आपको आंसर मिलेंगे। उच्च संचयन क्षमता की कैपेसिटी की बात करते हैं हम, स्टोरेज कैपेसिटी की जो बात करते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी। अब ये स्टोरेज क्या है, तो हम हमारे जो मोबाइल के अंदर एक मेमोरी कार्ड आता है, इस तरीके से इनके अंदर भी हार्ड डिस्क वगैरह है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। संचयन क्षमता यानी कि उसके अंदर कितनी चीज़ें आप संचय कर सकते हैं, तो उच्च संचयन क्षमता है। आप यदि नॉर्मल सी 500 GB हार्ड डिस्क लें या 1 TB हार्ड डिस्क लें, तो RSIT के जो फॉर्म भरे जाते हैं तो 5 KB के अंदर उसका फ़ोटोज़ है। अब आप देख लीजिए कि 1 MB में 1024 KB, फिर इस तरीके से हम उसको भी आगे देखेंगे, 1 GB में 1024 MB, तो बहुत ही इसकी संचयन क्षमता होती है। विविधता, वर्सेटिलिटी की बात करें तो आप ये कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं क्या, तो आप देखिए इसको आपने कैलकुलेटर की तरह यूज़ किया, फिर आपने पेपर बना लिए, फिर आपने एक्सेल शीट बनाई, मान लीजिए, फिर उसके बाद में आपको मनोरंजन के लिए काम में लेना है तो आपने गेम खेल लिया, आपने इसमें मूवी देखी। तो वर्सेटिलिटी इसकी बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप 1 2 3 चीज़ों पे नहीं काम कर, इसमें काम भी कर सकते हैं, इसमें आप गेम खेल सकते हैं, इसमें आपने मूवी देख ली, इसके अंदर पेपर बना लिए, आप इसमें टीवी ट्यूनर लगाइए, टीवी चालू कर ली, तो सारी चीज़ें आपकी एक चीज़ कंप्यूटर से हो रही है। परिश्रमशीलता पे आते हैं फिर अगला। परिश्रमशीलता का क्या मतलब है, कंप्यूटर थकता नहीं, बिना थके कार्य करेगा, बिना थके ये आपके लिए कार्य करता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई ये बोलेगा सामने से कि भाई अब भोजन करना है, लगातार आप इस पर कार्य करिए। मानव की जो क्षमता है, मनुष्य की जो क्षमता है इस पर बैठने की, कार्य करने की, उतने समय तक ये कार्य करेगा। आप इसको सिर्फ लाइट का जो है इसको पावर सप्लाई आप करते रहिए, ये आपके साथ में कार्य करता रहेगा। फिर बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। तो आप देखिए सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, ये दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक ज्ञान हम दे रहे हैं, ना कि मैं कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा ऐसा कोई विद्वान, वो बोलते हैं ना बहुत बड़ा कोर्स है। एक RSIT का बेसिक कोर्स है और उस बेसिक कोर्स के अनुरूप ही यहाँ पर नोट्स शामिल किए गए, उसके अनुरूप ही पढ़ रहे हैं हम, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यदि आपको लगता है कि आपके रिलेवेंट नहीं है या ये बेसिक चीज़ हैं और आपने पढ़ चुके हैं आप, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं नॉर्मल से। सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का वह संग्रह है जो कि एक विशेष प्रयोजन के लिए रखा गया है, और प्रोग्रामिंग निर्देशों का समूह है जो कि विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया। अब सर ये थोड़ा सा अलग तरीके से जा रहा है, तो हम इसको किस तरीके से थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अब देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हम जो छोटे बच्चों को सिखाते हैं, छोटे बच्चे जब बात करते हैं तो क्या बात करेंगे कि हार्डवेयर यानी कि जो कंप्यूटर के ऐसे घटक जिनको आप हाथ से छू सकते हैं, यानी कि आप CPU ले लीजिए, मॉनिटर ले लीजिए, कीबोर्ड है, माउस है, जो आप हाथ से टच कर सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है कि सर हम CPU के अंदर तो मटेरियल है वो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसको खोल सकेंगे, जब आप खोलेंगे तो आप उसका हाथ लगा पाएंगे, तो फिर वो हार्डवेयर में आ जाता है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो जो एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, जिस पर आप कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल सा बेसिक है या स्पेशलाइज्ड आगे जाके आएगा, तो ये सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, जिनमें आप हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, वो अंदर है। जैसे आप नॉर्मल व्हाट्सअप आप कर रहे हैं यूज़, तो वो व्हाट्सअप सॉफ्टवेयर हो गया, और आपका मोबाइल है वो हार्डवेयर हो गया, चार्जर है वो हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये 2 तरह के सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, फिर यहाँ से आप अगर आगे देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा उपयोगकर्ता से सूचना आदान प्रदान करता है, ऐसा जो सॉफ्टवेयर है वो, और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए काम करता है।
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि सिस्टम को चालू करने के लिए ही जो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जो बोलते हैं अपन, आपके मोबाइल पे भी कुछ ओएस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे देखते हैं अपन। तो इसके बिना आपका सिस्टम चलेगा नहीं। ये क्या करता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो संसाधनों का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आम सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान में निम्न ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में लिए जा रहे हैं, विंडोज़ है, ओएस है, लिनक्स है, यूनिक्स है, ये सारे। तो ये ध्यान रखें, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर डिवाइस ड्राइवर पे आते हैं हम। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बाकी के कंप्यूटर प्रणाली से संवाद यानी कम्युनिकेशन के लिए जो जुड़ते हैं वो डिवाइस ड्राइवर कहलाते हैं। सर्वर, इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब अलग अलग यूज़र द्वारा किए गए अनुरोधों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को रन करने की आवश्यकता। नॉर्मल भाषा में सर ये भी समझाइए। यानी कि आप देखते हैं कि बैंक का कोई कार्य चल रहा है, आप कभी पैसे निकालने जाते हैं अकाउंट से या फिर इस तरीके कोई चीज़, और आपको बोला जाता है कि सर्वर डाउन है, यानी कि उसके पीछे जहाँ से वो सूचनाएं कनेक्ट कर रहा है वो चीज़ डाउन है, वो बोला जाता है सर्वर। तो उस यानी कि अलग अलग यूज़र द्वारा किए गए अनुरोधों को पूरा करने के लिए एक प्रोग्राम रन करने की आवश्यकता होती है, और वो प्रोग्राम क्या कहला रहा है, सर्वर। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो इनको एंड यूज़र प्रोग्राम कहते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आता हूँ कि बेसिक एप्लीकेशन, और आगे आप देखिए कि इसमें वेब ब्राउज़र के नाम दे रखें। तो बेसिक एप्लीकेशन में क्या क्या है, तो व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा में एप्लीकेशंस आप देखते हैं, मतलब आपने पेपर टाइप किया है किसमें किया, वर्ड में, वो भी एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर आप मान लीजिए कि आपने अपने शॉप है या आपका स्कूल है या आपकी संस्था है, तो संस्था के लिए आप जो एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसमें आपके बच्चों का आपके उनका डेटा फीड हो जाता है और उसकी रसीद वगैरह आप रिसिप्ट निकाल के उनको दे सकते हैं, तो वो एप्लीकेशन, बेसिक एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर्स हैं। फिर है वेब ब्राउज़र के नाम, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, ये आप याद रखें। हार्डवेयर पर आते हैं वापस। हार्डवेयर क्या है, मैंने आपको बोला जैसे जो छू सकते हैं, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, वो हार्डवेयर है। और नॉर्मल सी बात, ये फर्स्ट चैप्टर का बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर शामिल करी है, और कोशिश ये की गई है कि आपके यूज़फुल हो RSCIT के पर्पज़ से, RSCIT के लिए आपका ये पूर्ण उपयोग में आ जाए। इनपुट डिवाइस जो आप कमांड दें और वो अंदर लें, सिस्टम को पहुंचा दे, वो इनपुट डिवाइस। जो सिस्टम सूचना है वो सूचना आपके लिए प्रस्तुत कर दे, उसको बाहर की तरफ दे दे, उसको बोलेंगे आउटपुट। मॉनिटर जो है, प्रोसेसिंग डिवाइस में CPU है, मेमोरी कार्ड है, ये मदरबोर्ड, ये सारे प्रोसेसिंग डिवाइस में। स्टोरेज में जो हार्ड ड्राइव है वो स्टोरेज डिवाइस के में उपयोग आती है। फिर है घरों में जो कंप्यूटर का यूज़ है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो हर जगह कंप्यूटर का उपयोग है। स्कूली बच्चों के होमवर्क के लिए, मनोरंजन के लिए, सोशल मीडिया, सामाजिक मीडिया मतलब सोशल मीडिया का ध्यान रखें। फिर नॉलेज के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन, डिजिटल और अनुसंधान। व्यवसाय में कहाँ, तो संचार में, बिक्री, विपणन, मानव संसाधन और शिक्षा प्रशिक्षण। संचार का असर, तो संचार का अब इन सभी को छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में हम ले लेते हैं। अब देखिए होमवर्क में जो रूरल इलाका है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर इतना इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो अर्बन क्षेत्र हैं, शहरी इलाका, बच्चों के होमवर्क के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है कंप्यूटर का। आप मनोरंजन के लिए आप देख लीजिए, आप मूवी देखिए, आप उससे सॉन्ग सुनिए, कुछ भी, तो गेम्स के लिए, मनोरंजन के लिए। सोशल मीडिया में आप सारे सोशल मीडिया जो मोबाइल पे चलाते हैं वो के वही आप इस पे कंप्यूटर पे भी चला सकते हैं। जैसे आप फेसबुक ले लीजिए, चाहे आपका व्हाट्सअप, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ज्ञान के लिए, चाहे आप यूट्यूब से आप ज्ञान प्राप्त करें, आप या और भी कोई माध्यम है जिससे आप ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र में स्मार्ट क्लास के थ्रू ऑनलाइन शिक्षा, ये जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर अभी, ये भी ऑनलाइन शिक्षा ही है। डिजिटल लाइब्रेरी, अभी एक सुविधा आ गई है कि पहले जो आपको बुक्स थी वो विथ पेपर खरीदनी पड़ रही थी, तो उसका एक कॉस्ट बढ़ता था। अगर हम में रुचि है पढ़ने की, हम चाहते हैं कि बुक्स बहुत सारी ज़्यादा बुक्स लाएं और कम पैसे में आ जाए, तो आप PDF आप उसको परचेस कर सकते हैं और अपने इसमें रख सकते हैं। उसको आप डिजिटल लाइब्रेरी बनाइए और पढ़ते रहिए। अनुसंधान, रिसर्च के अंदर काम आता है। संचार की बात करते हैं वापस। कम्युनिकेशन, जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है, ये चाहे आप मोबाइल फ़ोन से ले लीजिए, तो ये सब सारी चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू ही
बढ़ पा रही है आगे। फिर बिक्री विपणन, जो सेल्स करते हैं, सेल्स में जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह आप देखते हैं, आप जितने भी आप एडवर्टाइज देखते हैं टीवी के अंदर देख लीजिए आप, चाहे फ्लेक्स कहीं बैनर कहीं देखे होंगे आपने, सारे के सारे कंप्यूटर के थ्रू ही जनरेट हुए हैं किसी न किसी माध्यम से। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो कंपनियां सभी अपना एक कंप्यूटर के थ्रू ही एडवर्टाइजमेंट बना के उसको सेंड करेगी, और फिर वापस जब आप करेंगे तो मेल वगैरह जो जॉब है उस जॉब के लिए, तो ये मानव संसाधन के लिए काम आएगा। शिक्षा और प्रशिक्षण, चाहे आप अच्छे से कुछ बन जाइए, चाहे आप डॉक्टर बनिए, चाहे आप इंजीनियर बनिए, चाहे आप कुछ भी बनिए, राजस्थान गवर्नमेंट में आप कुछ बनिए, आपका सतत एक ट्रेनिंग होगी, तो उस ट्रेनिंग में आपको कंप्यूटर की आवश्यकता हमेशा पड़ती रहेगी। तो दोस्तों ये प्रयास मेरा था कि फर्स्ट चैप्टर में संक्षिप्त, आप चाहें तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक संक्षिप्त रूप से फर्स्ट चैप्टर आपको मिल जाए और RSIT का एक जगह नोट्स मिले, ऐसा प्रयास मेरा रहेगा। तो आपसे अपेक्षा है, यदि ये आपके काम में आता है मटेरियल, तो आप इस चैनल को लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें, और हम अपने जो दोस्त हैं RSIT वाले हैं, या फिर मान लीजिए पटवार या और कई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें, तो उसके लिए आप इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।